भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद महासागर में एक ऐसी रणनीति शुरू की है जिससे चीन की अरबों रुपये की पनडुब्बी नीति बुरी तरह फेल होती नजर आ रही है। समंदर की गहराइयों में छिपकर गेम पलटने की ताकत जो अब तक सिर्फ चीन के पास थी, अब उसी तकनीक को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन के खिलाफ मोड़ दिया है। यह कोई साधारण डिफेंस डील नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की शक्ति संतुलन तय करने वाली एक गुप्त साझेदारी है, जिसका खुलासा भारत ने बेहद चुपचाप किया है। डीआरडीओ और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप यानी डीएसटीजी ने मिलकर एक नया अंडरसी सर्वेलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसकी कल्पना तक चीन नहीं कर सकता था। इस प्रोग्राम का नाम है टारगेट मोशन एनालिसिस रिसर्च प्रोग्राम। इसका मिशन है समुद्र के अंधकार में छिपी चीनी पनडुब्बियों को बिना शोर किए पकड़ना। यह पूरी प्रणाली पैसिव सर्वेलेंस पर आधारित है, यानी खुद को एक्सपोज किए बिना दुश्मन की ध्वनि को पहचानना और उसकी दिशा, गति और उद्देश्य का पता लगाना। इस अत्याधुनिक तकनीक का पहले एकमात्र स्वामित्व अमेरिका के पास था, लेकिन अब भारत इसे ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर विकसित कर रहा है। डीआरडीओ की कोच्चि स्थित नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लैब पिछले 2 वर्षों से इस तकनीक को गुप्त रूप से विकसित कर रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स के सहयोग से इसे एक फुल स्पेक्ट्रम सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म में बदला जा रहा है, जो मलक्का स्ट्रेट से लेकर साउथ चाइना सी तक हर सबमरीन की गतिविधियों पर नजर रखेगा। इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले चरण में हजारों हाई सेंसिटिव हाइड्रोफोन समुद्र के विभिन्न स्तरों पर लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में इनसे मिलने वाले साउंड सिग्नल को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एल्गोरिथम से प्रोसेस कर हर एक ध्वनि का यूनिक डिजिटल सिग्नेचर तैयार किया जाएगा। और तीसरे चरण में यह डेटा लाइव ट्रैकिंग इंटरफेस के जरिए दुश्मन की हर हरकत को रियल टाइम में मॉनिटर करेगा। अब फर्क क्या पड़ेगा? अब कोई भी स्टेल्थ चीनी सबमरीन भारत की निगरानी से नहीं बच पाएगी। इतना ही नहीं, भारत अब जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भी यह डेटा साझा करेगा, यानी सामूहिक निगरानी के जरिए चीन की रणनीतियां 24 घंटे 7 दिन उजागर होंगी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ रक्षा ऑपरेशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे नीली अर्थव्यवस्था यानी समुद्री तेल, गैस और खनिज संसाधनों की सुरक्षा से भी जोड़ा जा रहा है। अब चीन की वह सबमरीन जो अन्य देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में घुसकर डाटा चुराती थीं, वे तुरंत पकड़ी जाएंगी लाइव मॉनिटरिंग में। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिस्टम भारत की समुद्री सीमाओं को एक डिजिटल किला बना देगा। जैसे एलओसी पर हमने हाईटेक निगरानी तंत्र लगाया, अब समुद्र में भी एक अदृश्य दीवार खड़ी हो रही है, जिसे पार करना असंभव होगा। अब भारतीय नौसेना केवल जहाजों और पनडुब्बियों की तैनाती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह एक डिजिटल डाटा फोर्स बन जाएगी, जो सोनार एनालिसिस, साउंड सिग्नेचर प्रोसेसिंग और दुश्मन की गतिविधि की पूर्व सूचना देने जैसे कार्यों में दक्ष होगी। और यह सब बिना गोली चलाए, बिना युद्ध छेड़े। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा एजेंसियों के अनुसार भारत के साथ यह साझेदारी चीन को बहुत बेचैन कर रही है, क्योंकि अब चीन की पनडुब्बी तैनाती इंडो पैसिफिक में छिपी नहीं रह पाएगी। डर यह भी है कि भारत यह तकनीक वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे चीन विरोधी देशों को भी दे सकता है, यानी ड्रैगन को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस साझेदारी ने भारत की भूमिका को सिर्फ एक सहयोगी से बढ़ाकर प्रौद्योगिकी लीडर बना दिया है। अब अमेरिका ही नहीं, बल्कि भारत भी इंडो पैसिफिक सुरक्षा ढांचे को दिशा देने वाला देश बन जाएगा। डीआरडीओ के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि भारत के समुद्री क्षेत्र की हर पनडुब्बी की ध्वनि तरंगों का डाटा इस सिस्टम में फीड किया जा चुका है। कोई भी अनजान पनडुब्बी घुसते ही 5 सेकंड में ट्रैक और टैग हो जाएगी। कल्पना कीजिए, एक अदृश्य तकनीक जो बिना कोई सिग्नल भेजे दुश्मन की मौजूदगी को पहचान ले। यही है असली तकनीकी क्रांति। चीन की सरकारी मीडिया ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि भारत इस क्षेत्र को हथियार बंद महासागर बना रहा है, लेकिन यही तो संकेत है कि चीन को सबसे ज्यादा चोट लगी है। जहां चीन ने कृत्रिम द्वीप बनाकर अपना नेटवर्क फैलाया, वहीं भारत ने मौन और सटीकता से पूरा गेम बदल दिया। अब कोई भी सबमरीन भारत की सीमाओं के पास आकर चुपचाप निकल नहीं पाएगी। हर एक ट्रैक की जाएगी, टैग होगी और जरूरत पड़ने पर टारगेट भी। सिर्फ यही नहीं, इस सर्वेलेंस सिस्टम की मदद से भारत अपनी पनडुब्बी तैनाती को भी ज्यादा स्मार्ट तरीके से अंजाम दे पाएगा। यानी जो सिस्टम दुश्मन को ट्रैक करता है, वही अपने फौजियों को अदृश्य बना देगा। यह भारत का मास्टर स्ट्रोक है। अब भारत साउथ चाइना सी में भी अपनी सक्रियता बढ़ा सकता है।
वियतनाम पहले ही भारत से यह तकनीक मांग चुका है। अगर भारत इसे दे देता है तो चीन के दरवाजे पर भी भारतीय निगरानी मौजूद होगी। तेल और गैस क्षेत्र को भी इस सिस्टम से जबरदस्त सुरक्षा मिलेगी। ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस जैसे उपक्रमों के समुद्री प्रोजेक्ट अब पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। चीन की जासूस पनडुब्बियां अब इनके पास फटक भी नहीं पाएंगी। यानी ये प्रोजेक्ट रक्षा, रणनीति और समृद्धि तीनों का कवच बन चुका है। भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, अब वह समंदर की आत्मा को पढ़ रहा है। और जो देश समंदर को समझ ले, उसे कोई भी महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकता। ऑस्ट्रेलिया की नेवल साइंस प्रमुख अमांडा बेसल का कहना है कि यह सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं है, यह हिंद महासागर की नई सुरक्षा भाषा है। उन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया के कोलिंस क्लास सबमरीन प्रोग्राम को डिजाइन किया था। अब वही भारत के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रही है जो हर ध्वनि तरंग को वास्तविक समय में ट्रैक करेगा, बिना कोई शोर किए। इस प्रणाली को NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के समुद्री मॉनिटरिंग नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। अब तक जो महासागरीय बाय मौसम और टाइड रिकॉर्ड करते थे, अब वे हाइड्रोफोन के माध्यम से दुश्मन की आवाजें भी पकड़ेंगे। यानी अब चीन मौसम का बहाना बनाकर कोई चाल नहीं चल पाएगा। आखिर में यह पूरा सिस्टम प्रोजेक्ट सागर नेट में शामिल होगा, एक विशाल इंडो पैसिफिक सूचना ग्रिड जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस जैसे देशों के डेटा नेटवर्क आपस में जुड़ेंगे। यह न केवल रक्षा बल्कि नौवहन, तटरक्षक और खुफिया एजेंसियों के लिए भी बेहद लाभदायक साबित होगा। अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या भारत इस सिस्टम को क्वाड प्लस देशों तक विस्तार देगा। वियतनाम, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस पहले ही भारत से इसका हल्का संस्करण मांग चुके हैं। अगर यह होता है तो चीन के पास समंदर में छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी और भारत सिर्फ एक निगरानी शक्ति नहीं बल्कि अंडर सी जियोपॉलिटिकल लीडर बनकर उभरेगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।